हेलो हेलो हेलो। सब निकाल दिया है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे डीएनए ना। ये है आपका डीएनए। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। ये है आपका डीएनए। डीएनए में आप देखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड देखिए यहाँ है। ये एच लिखा हुआ है, ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये डबल हेलिक्स है, एक हेलिक्स ये हुआ, एक हेलिक्स ये, एक हेलिक्स ये, तो डबल हेलिक्स है ना। वही अगर आप आरएनए में देखिएगा तो आरएनए सिंगल हेलिक्स होता है। आरएनए जो होता है वो क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। इस पर हम लोग अभी बात करेंगे आरएनए के बारे में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वॉटसन एंड क्रिक ने। ये वो चीज चला कल जो है हम लिखाए थे। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रीक ने दिया था। कुछ कुछ बच्चा इसको डीऑक्सी पढ़ डाईऑक्सी पढ़ लेता है, जबकि यह है डीऑक्सी। डीऑक्सी मतलब एक ऑक्सीजन कम, बोलो रे। और डाईऑक्सी का मतलब होता है दो। कुछ कुछ टीचर भी इसको डाईऑक्सी पढ़ देते हैं, जबकि रियल में क्या है, डीऑक्सी। यहां पर दोस्त मेरे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना। ये रिमोट चलता है। ए भाई, इसको ठीक करने का कोई जुगाड़ करो ना। ये जो है वॉटसन एंड क्रीक नामक वैज्ञानिक ने दिया, जिसके लिए उन्हें क्या हुआ था एक्चुअल में, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल था, डीएनए का, थोड़ा सा इस लाइन को ठीक कर लेना, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, रुक जा। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो है, ये दिया था 1953 में, और नोबेल मिला था 1962 में। इसको अलग से लिख लो, यहां पर 62 कर लेना। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया किसने था, 1953 में दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। इसके लिए नोबेल कब मिला था, 1962 में। ठीक कर लिया, बोलो न रे। आगे बढ़े।
तो चला, यहां पर एक एनसीईआरटी का लाइन है, इसको तुम समझ लो, इसका क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा ही लाइन में क्या मामला है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है, यूकैरियोटिक का एक प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं ना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो झिल्ली भी नहीं होता है। लेकिन कौन झिल्ली नहीं होता, इसको एनसीईआरटी ने अलग तरीके से लिखा है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसी भी प्रकार का झिल्ली अंगक नहीं होता है। अरे रुक जाओ, इसमें झोल है। झिल्ली नहीं होता और झिल्ली अंगक नहीं होता, दोनों में डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक में झिल्ली सेल मेम्ब्रेन तो होता है, प्रो हो गया, यूकैरियोटिक सब में सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कोशिका झिल्ली सब में होता है, दोनों में। बोले नहीं करेगा, दोनों में क्या होता है, कोशिका झिल्ली। लेकिन इसमें जो होता है प्रोकैरियोटिक में, आप देखे होंगे, इसमें हम बताए थे आपको, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है। बोलो, नाभिक में भी एक झिल्ली होती है, नाभिक के चारों तरफ जो झिल्ली होता है उसी को नाभिकीय झिल्ली कहेंगे। बोलो, इसमें नाभिक नहीं होता तो झिल्ली नहीं होता। ऐसा कोई अंग इसमें होता ही नहीं है जिसके चारों तरफ झिल्ली हो। तो एकदम थोड़ा सा लाइन लिखा हुआ, एनसीईआरटी का ही लाइन है, लेकिन यहां झिल्ली नहीं होता, यह गलत है, क्योंकि झिल्ली तो होबे करता है, चारों तरफ से एक झिल्ली नहीं होगा तो रहेगा सेल, लेकिन झिल्ली अंगक नहीं होता है। ऐसा कोई अंग नहीं होता है जिसमें क्या हो, झिल्ली। समझ में आ रहा है? इसको ठीक कर लिए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के ठीक नीचे। कर लिए? मिला कि नहीं? झिल्ली नहीं होता कि झिल्ली अंगक नहीं होता है? झिल्ली अंगक नहीं होता है। आ जाइए, हम लोग कहां थे? आरएनए। आरएनए ना हो, राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो, डीएनए आरएनए में क्या डिफरेंस है, गौर फरमाइएगा। ये आपका डीएनए हो गया, किताबों में चला इतनी गलतियां लिखी हुई है कहीं पर। अब झिल्ली और झिल्ली अंगक में कितना डिफरेंस है, चारों तरफ से झिल्ली तो है, तो झिल्ली तो है, झिल्ली नुमा अंग नहीं है उसमें। ये बात एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है। ये आपका डीएनए है, क्या ये, और ये आपका आरएनए है। तो बताओ, आरएनए सिंगल है कि डबल है? और डीएनए डबल, इसको कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, मेनली आरएनए में अगर आप देखोगे तुम, और डीएनए आरएनए में देखो, साइटोसिन इसमें भी है, साइटोसिन इसमें भी है कि नहीं है? गुआनिन इसमें भी है, गुआनिन इसमें भी है, एडिनिन इसमें भी है, एडिनिन इसमें भी है, यूरोसिल है इसमें थाइमीन के जगह पर। ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन पूछता है कि ये सब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सब कौन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो डीएनए में है लेकिन आरएनए में नहीं? कौन? थाइमीन। ऐसा कौन सा पार्ट है जो आरएनए में है और डीएनए में नहीं है? यूरोसिल। कौन 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 कौन? तो दोस्त मेरे, इसमें जो होता है डीएनए में सीजीएटी होता है। क्या होता है? सीजीएटी होता है किसमें? और आरएनए में सीजीएयू होता है किसमें? बस इतने ना झोल है। बोलो, सी फॉर साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन, थाइमीन। साइटोसिन, गुआनिन, एडिनिन, यूरोसिल। एक जगह लिख लो।
हाँ जी सर। आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई थी फिर से। तो रेलवे के वकील को जो है डांट लगाया गया है कि ऐसा क्यों किए आप, क्यों हुआ ऐसा। उन्होंने फिर 5 दिन का समय लिया है और सुप्रीम कोर्ट में भी केस दायर है। ये अभी अपडेट है, जो अभी गौरव जयराम जी थे उन्हीं का फोन था। अब आ जाओ इधर। अब तो चला कोई ये नहीं कह सकता है मेरे पक्ष में हो कि मेरे पक्ष में, अब मामला कोर्ट में है, तो वहां किसी का पक्ष चलता मेरे कह देने से न लागू होगा और न मेरे कह देने से हट जाएगा। जो होना है वही होना है। आरएनए में बताओ हमने क्या कहा, सीजी80 सीजीएयू, सीजी80 सीजीएयू, जल्दी से 10 बार बोलो, सीजी80 सीजीएयू, सीजी80 सीजीएयू, सीजी80 सीजीएयू, सीजी80 सीजीएयू, सीजी80 सीजीएयू, सीजी80 सीजीएयू, सीजी80 सीजीएयू। साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन, यूरोसिन। अब लोग इसको अलग अलग जुगाड़ लगा लगा के याद करते हैं। आप हमको तो सीधा यही लगता है सीजी80 सीजीएयू बेस्ट है, टी के बदले यू, दिखता भी यही है। ये बहुत डेप्थ में क्वेश्चन जाएगा तब यहां तक पहुंचेगा, न तो सीधा कह देता है कि बताओ अनुवांशिकी के लिए कौन जिम्मेवार है, डीएनए, और डीएनए की ही इकाई कौन है, जीन। कौन है? यह अम्ल राइबो न्यूक्लिक एसिड है, तो एसिड है। अरे बोल, कहते यह अम्ल केवल कुछ विषाणुओं में ही अनुवांशिकी पदार्थ होता है। जैसे देखिए होता क्या है, सब में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है। अरे हमारे में क्या है अनुवांशिक पदार्थ, डीएनए। बोलो, अभी एक बात बताओ, किसी कुत्ता में खरगोश का डीएनए डाल दिया जाए, मतलब स्पर्म मान लो डाल दिया जाए, घोड़ा में गधा का, गधा में घोड़ा का, जैसा डालोगे वैसा ही प्रोडक्ट निकलेगा। हम लोग चला नहीं करता, कभी कभी देखो क्या होता है, डीएनए एक प्रकार का सूचना देता है। क्या देता है? जैसे मान लो कि अगर हम तो गर्भधारण नहीं कर सकते, लेकिन मान लो कि गर्भधारण हुआ किसी स्त्री, किसी महिला के द्वारा, तो उसको कैसे उस गर्भ में पल रहे बच्चे को सारी सूचनाएं मिल जाती है कि 5 गो उंगली होना चाहिए, 2 गो आंख होना चाहिए, 1 गो कान होना चाहिए और 2 गो पैर होना चाहिए। 3 को तो हो सकता है, 1 को तो रह सकता है। तो वो सारी सूचनाएं किसके माध्यम से जाती है, डीएनए के माध्यम। किसके माध्यम से? तो क्रोमोजोम जो होता है, जो निषेचन की क्रिया हम आगे आपको पढ़ाएंगे, तो सारी सूचनाएं डीएनए के माध्यम से जाती है। उसी सूचना में गड़बड़ी हो जाता है तो 1 उंगली यहां बाहर निकल जाता है।
उसी सूचना में गड़बड़ी हो जाता है, देखो काने नहीं रहता है, आंख यहां निकल जाता है, बोलो ना रे। तो सारी सूचनाएं जो है वो कौन देता है? डीएनए। अच्छा आप ही सुने होंगे ना, क्रोमोजोम का निषेचन से संबंध है ना, बोलो ना रे। अब कहने का मतलब जितना भी सब में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, कुछ विषाणु को छोड़ के। कुछ विषाणु ऐसे हैं जिसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए नहीं है। कौन है? आरएनए। आपको कहेगा आनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। कहेगा कुछ विषाणुओं में आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आरएनए। कहते हैं मेनली राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है, होता क्या है दोस्त मेरे? एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। एमिनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन। अब एमिनो एसिड से जो प्रोटीन बनता है, तो मामला यह है कि 20 प्रकार का एमिनो एसिड ले लो। कितने प्रकार का? तब बनेगा एक प्रोटीन। बोलो हाँ। तो इसमें से 10 एमिनो एसिड ऐसा है जो हमारे शरीर में ऑलरेडी है। ये शरीर में है। 10 प्रकार का एमिनो एसिड ऐसा है जो भोजन से लेते हैं। कहां से लेते हैं? भोजन से लेते हैं। इसको लिखो पहले। बीस प्रकार के एमिनो एसिड मिला के क्या बनाता है? एक प्रोटीन। 10 एमिनो एसिड कहां होता है? शरीर में। और 10 हम लोग कहां से लेते हैं? भोजन से। लिख लिए? अब देखिए, ये जो भोजन से एमिनो एसिड लेते हैं, भोजन में आया एमिनो एसिड, बोलवे नहीं करेगा। इसको कोई देखता है, कोई ले जाता है, और कोई बनाने में मदद करता है। ये तीनों काम आरएनए का है। कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए है, लेकिन बाकी मेन काम इसका क्या है? प्रोटीन संश्लेषण में मदद करना। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है? राइबोसोम। कौन करता है? अब प्रोटीन बनेगा किससे? एमिनो एसिड से। तो 10 को तो शरीर में ही है। ये 10 को जो भोजन से आएगा, इसको लेना, ले जाना, देना, मदद करना, ये सब काम कौन किसका है? किसका है? आरएनए। क्लियर है? अब देखो, यह अम्ल मतलब राइबोन्यूक्लिक एसिड केवल कुछ विषाणुओं का ही आनुवंशिक पदार्थ है। हमारे शरीर में यह डीएनए की सूचनाओं को डिकोड करने एवं सूचनाओं को आगे क्रियान्वित करने का कार्य करता है। इन सूचनाओं से ही हमारे शरीर में किसका संश्लेषण होता है? हम बोले राइबोसोम को सूचना देना कि भैया एमिनो एसिड आ गया, तुम प्रोटीन बनाओ, हम लेके जा रहे हैं। बोलन रे, इसी में आरएनए, यही काम कौन करता है? आरएनए। अब आरएनए की अगर हम बात करें, तो इस अम्ल में राइबोज शर्करा एवं 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। यहां डीएनए के थाइमिन क्षार की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल नामक पदार्थ क्षार होता है, जबकि अन्य क्षार क्या रहता है? समान। बाकी तो सब समान है ना। अगला देखो, इन दोनों में अंतर क्या है डीएनए और आरएनए में, यहां आपको क्लियर समझ में आएगा। डीएनए को कहते हैं डीऑक्सी, कुछ टीचर इसको डाइऑक्सी पढ़ देते हैं, कुछ बच्चा भी पढ़ देता है डाइऑक्सी, जबकि है क्या ये? डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन कम की ज्यादा,
और डाई कर दोगे तो दू हो जाएगा। डीऑक्सी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड। बोलो। इसमें थाइमीन नाइट्रोजन बेस होता है। इसमें थाइमीन के स्थान पर कौन होता है? यूरोसिल नाइट्रोजन बेस होता है। अणु दो लंबे कुंडली की एक कुंडली? अरे दो कुंडली ना। दो लंबे कुंडली तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है, हेलिकल बना होता है, पूरक होता है। जितना लंबा चौड़ा ये होगा उतने लंबा चौड़ा दूसरा भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एगो इतना बड़ा होगा एगो इतना बड़ा होगा। दोनों एक दूसरे का क्या होगा? पूरक। पूरक इन द सेंस ऑफ, यहां आप कह सकते हैं कि अगर एगो दोस्त मेरे जितना बड़ा होगा दूसरा भी उतना यही बड़ा होगा, ऐसा वाला मामला नहीं होगा। ये पूरक हुआ एक दूसरे का। बुझा रहा है? तो कहते हैं, क्या कहते हैं? अणु दो लंबे कुंडली तथा एक दूसरे के पूरक सूत्रों का बना होता है। अणु में केवल एक ही हेलिक्स होता है कि दो हेलिक्स होता है? यह अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। और कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं पर आरएनए के द्वारा क्या करता है? नियंत्रण करता है। डीएनए तो मेनली केंद्रक में होता है। और कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होता है? आप पादप में चल जाओगे तो क्लोरोप्लास्ट में। पादप में कहा? क्लोरोप्लास्ट। कहते हैं यह अनुवांशिक पदार्थ नहीं है क्या? और प्रोटीन संश्लेषण में विशेष योगदान देता है। बोले वह नहीं करेगा। कुछ विषाणुओं में यह अनुवांशिक पदार्थ के रूप में होता है। अरे हाँ कि ना? अब कहता है यह केवल केंद्रक में क्रोमेटीन सूत्रों में ही पाया जाता है। सही है? क्रोमेटीन से ही ना डीएनए बनता है। बोले वह नहीं करेगा। यह केंद्रक में केंद्रकीय द्रव, केंद्रकीय कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। यहां कहता है डुप्लीकेशन और रिप्लीकेशन द्वारा अपने समान नए अणु उत्पन्न करता है। कौन? डीएनए। डीएनए अपने समान दूसरा अणु डुप्लीकेट बना लेता है। कहते हैं द्विगुणन का गुण नहीं पाया जाता। इसका निर्माण डीएनए अणुओं के द्वारा लिप्यंतरण, पढ़ाएंगे आपको, ट्रांसक्रिप्शन से होता है। पढ़ाएंगे, ये प्रोसेस है। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसमें डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं। ठीक ना? इसको एक बार चला जी नोट कर लीजिए एक जगह पर। पढ़ा रहा है ना? हो नहीं पढ़ा रहा? टीवी में देखिएगा, ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। लिख लिए? फोटो नहीं खींचना है, लिखो। हे छोटा हे रे, एको वो फोटो दोस्त तू बता तो जो तोरा में खींचल है, कभी अपना फोटो अपने देखा है? तक्का है मजाक कर रहा है। एक नंबर से जॉब नहीं लगेगा, सब मेहनत पानी में चल जाएगा। तो यो खींच रहा है। जल्दी से तीन गिनते, कैमरा नीचे कर लो, एक दो तीन। कैमरा देख लियो ऊपर तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या करेंगे, मजबूरी है डांटना, न तू सुनेगा नहीं। ऑनलाइन वालों आप भी लिखिए। और हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। इस सब में कितना मजा आता है।
हो गया। पढ़ें। हम्म, अरे हुआ। ये लिखने में इतना देर लगाएगा, कैसे होगा? लिखने का प्रैक्टिस कम हो गया है चलवा सबका। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ, ये किसने शुरू की, हमें भी सुनाओ। हम तब तक बैठते हैं ना रे। है छोटा सा, जल्दी जल्दी। ये कहता है लिखाक काहे नहीं पढ़ाते हैं, लिखाक पढ़ाएंगे ना तो 3 साल में नहीं खत्म हो। ये तो सबको समझ में आ गया होगा, डबल हेलिक्स कहाँ होगा? डीएनए में। सिंगल हेलिक्स किसमें होगा? आरएनए में। आनुवांशिकी के लिए कौन जिम्मेवार है? डीएनए। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। और कुछ कुछ वायरस में आनुवांशिकी के लिए जिम्मेवार कौन है? आरएनए। पढ़े रे चिलवा, हम बढ़ जाएंगे। ये बताओ तो कैसे लोग ये तो लिखल है तो उतारने में दिक्कत है, बोल के लिखाएंगे तो कहेगा आधा छूट गया। पढ़े। बोल के लिखना आसान है ना, क्योंकि कान खुला रहता है, इसे लिखना होता है खाली। अभी तो आंख कान दोनों का, आंख का यूज करना पड़ता है। हो गया वो, 73 घंटा मत लिखो। ए जल्दी लिखो। अभी लंबा लंबा छोड़ने दे दिया जाए।
बढ़े ना। अच्छा लिखो ना, हम बैठते हैं। 12 9 हुआ है। बढ़े। देखो, आज हो जाएगा। ये ये डॉक्टरनी है, देखो ना कैसे लिख रही है। अपने लिखल भोर में अपने ने पढ़ाएगा। चलो। अरे लिखो यार। हो गया। बताओ आरएनए कितने प्रकार के हैं? देखो, एक है मैसेंजर आरएनए, एक है ट्रांसफर आरएनए, एक है राइबोसोमल आरएनए। ये क्या करता है देखो, अगर मान लो भोजन में, ध्यान से इधर देखो, भोजन में अगर 10 प्रकार का न्यूक्लिक एसिड आया जो जरूरी है प्रोटीन बनाने के लिए, तो पहले वो मैसेंजर आरएनए कहता है भैया आग लो। ठीक। फिर ट्रांसफर आरएनए कहता लाओ हमरा ले जाते हैं। और फिर राइबोसोमल आरएनए कहता है राइबोसोम भैया तुम ये लो और बना दो प्रोटीन, कर दो उत्तक का निर्माण, बन जाएगा अंग, बन जाएगा शरीर। अब कहते हैं आरएनए या एमिनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है। ई लेकर नहीं जाता है, ई खाली ट्रांसफर आरएनए को कहता है भैया आ गया, क्योंकि भैया ये अगर यही लेके चल जाएगा तो फिर अगला जो आ रहा है भोजन में ओकरा के देखेगा। मैसेंजर आरएनए या एमिनो एसिड का निश्चित क्रम बनाता है, ऑर्डर बनाता है। ऑर्डर बना बना कहता है ट्रांसफर आरएनए को क्या करो, ले जाओ। यह एमिनो एसिड का को राइबोसोम तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह सबसे छोटा आरएनए कौन है, टीआरएनए। नहीं समझा? एमआरएनए, टीआरएनए और उसके बाद कौन है, आरएनए। और यह राइबोसोम पर पाया जाता है जो प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, किसको सहायता करता है, राइबोसोम को। किसको? अब जैसे दोस्त मेरे, यहां पर मान लो ये खाना है तुम्हारा, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है जो प्रोटीन बनाएगा। तो यहां पर जो काम करेगा वो काम करेगा एमआरएनए, फिर ले जाने का काम कौन करेगा, टीआरएनए, और यहां जो मदद करेगा वो आरआरएनए। समझ में आया कि नहीं? और एमिनो एसिड तो चाहिए, 10 प्रकार का एमिनो एसिड हमारे शरीर में है। बोलो। ये यही प्रोसेस है, ध्यान से देखना। रिप्लिकेशन का मतलब होता है दोस्त मेरे, जैसा नीचे है सेम ऊपर बना देगा। मेरा रिप्लिका बनाए, आजकल ट्रेंडिंग में आया हुआ रिप्लिकेशन। अरे आजकल फेसबुक में ट्रेंडिंग में नहीं है, रिप्लिकेशन ऐसे बना देता है, सेम चीज को बना देना। बोलो। ये रिप्लिकेशन करता है, सेम चीज को बना देता है। अब देखो, अगर डीएनए से आरएनए बना, इसको कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? फिर आरएनए से डीएनए बना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। बोलो। और फिर आरएनए से प्रोटीन निर्माण में न सहायक है, इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में डिफरेंस है। ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए से किसका बनना, आरएनए से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है आरएनए से डीएनए, और आरएनए से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन। लिख लो। मेरा नाम लीजिए, नीरज कुमार। जल्दी लिख। तेरा कॉपी खोजने ही में टाइम लग रहा है। मुंडी काट के रक्त निकाल गिलास में डाल के पी जाएंगे हम। जल्दी लिख। उड़खुड़ा के लिखती है, पन्ना खोज रही। अरे फिगर नहीं हो बनाएगा चलेगा, आरएनए डीएनए लिख दो ना शब्द में। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में डिफरेंस है। मेरा भी नाम लीजिए, लो तब तक हम नाम लेते हैं, लिखो। आकाश कुमार, सौरभ कुमार, मुखड़ी देवी, भिक्खन यादव, नीरज कुमार, पपीता पासवान। चुट्टा, ई कौन नाम है रे?
पपीता पासवान। कबूतरी देवी, ये कौन नाम है? हो गया? अरे हुआ। अब देखो इसके बाद है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम तो सुनवे किया होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग है, एक है रफ, एक है स्मूथ। ये न्यूक्लियस के बाद ना होता है यही रे, ये न्यूक्लियस हो गया। अरे बोलो, आई न्यूक्लियस का झिल्ली हो गया। इसके बाद है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बूंदा बूंदा जो देख रहे हो कौन है? राइबोसोम। कौन है? सबसे छोटा भाग है राइबोसोम और सबसे बड़ा भाग है नाभिक। कौन? सबसे छोटा भाग। अब दोस्त मेरे, ये राइबोसोम जो होता है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ भाग पर होता है और स्मूथ भाग पर, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इस पर राइबोसोम नहीं होता है। इस पर चूंकि राइबोसोम होता है रफ पर, तो ये प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? और ये लिपिड या वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? तो कहेगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या वसा का। सही है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नलिका, नलीनुमा आकार होता है। कैसा आकार होता है? यह किसी भी चीज के परिवहन में भी थोड़ा बहुत सहायक होता है। देखो ये हो गया तुम्हारा नाभिक, हो गया ये। अरे बोलो। ये हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया तुम्हारा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये छोटा छोटा बूंदा बूंदा क्या है? राइबोसोम है। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है कि एक को में पाया जाता है? देखो ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है। देखो इसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बोलो। इसकी खोज पोर्टर द्वारा सबसे बड़ी कोशिका अंग, ये लाइन को काट दो। सबसे या इसको ठीक करके लिख लो यहीं पर, काट दिया। अंग नाभिक है, न्यूक्लियस है। ठीक कर लिया। इसके भीतर के स्थान पर क्या पाया जाता है? ल्यूमेन। इसके भीतर का जो स्थान होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भीतर का, उसको ल्यूमेन कहते हैं। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कुछ मात्रा में हार्मोन का भी संश्लेषण करती है और दूसरा लिपिड और वसा का भी न करता है। कौन करता है? स्मूथ, चिकना। और कुछ मात्रा में किसका स्राव करता है? हार्मोन का। इसका मुख्य, इसका मतलब किसका? चिकना का। इसका मतलब चिकनी चिकनी का मुख्य कार्य वसाओं और ना, इसका मतलब हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रुक जा। इसका मतलब किसका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मुख्य कार्य वसाओं तथा प्रोटीन। वसा का कौन? स्मूथ, SCR। और RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य वसा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा प्रोटीन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का संश्लेषण करता है, जो विभिन्न झिल्लियों जैसे केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली आदि का क्या करता है? निर्माण करता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार का? कौन कौन? स्मूथ और रफ। वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाता है। अरे छोटा, स्मूथ पे राइबोसोम है, किस पर है? रफ पर नहीं पाया जाता है। यह कोशिका में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का क्या करता है? संश्लेषण। कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थों एवं औषधि को विसरहित करता है? चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्या करता है? वैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम पाया जाता है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है? सहायक। सही है। अब वैक्यूल्स, रसधानी। वैक्यूल्स बोले तो ध्यान से देखो, ये पादप का वैक्यूल्स है।
राजधानी को ही रिक्तिका कहते हैं। राजधानी को ही क्या कहते हैं? रिक्तिका कहते हैं। लिख लो, राजधानी को ही क्या कहते हैं? रिक्तिका। यहां देखो, देखा, ये प्लांट सेल का वैक्यूल्स है और ये एनिमल सेल का वैक्यूल्स है। यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है कि यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? खाली डिफरेंस क्या है कि पादप में बड़ा, जंतु में छोटा पाया जाता है। डिफरेंस में ठीक से लिखा हुआ है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। ठीक कर लिया? अरे ठीक किया? लिखो, पादप में बड़े आकार में तथा जंतु में छोटे आकार में। पादप में बड़े आकार में और जंतु में छोटे आकार में। पादप में बड़े आकार में और जंतु में छोटे आकार में। लिखे हो? देखो नहीं, पादप में बड़ा आकार है कि छोटा आकार, और जंतु में छोटा आकार। अब इस पर हम लोग चर्चा करेंगे अगली कक्षा में। कल एक क्लास और दे दोगे तो बढ़िया से रिवीजन भी करवा देंगे, कंप्लीट भी करवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। एक बार और पढ़ाएंगे हम पूरा सेल, शुरू से लेकर लास्ट तक। 10 मिनट लगेगा, फिर से पढ़ा देंगे। तब अपने आप से पूछना कि सीखे कि नहीं।